अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मन बुद्धि आदि को शांत करते हुए सहज स्थिर एकाग्र चित्त से मानो एक गोताखोर डुबकी लगाने से पूर्व तैयारी कर रहा है और ये विचार कर रहा है कि डुबकी लगाने पर कुछ ना कुछ अवश्य ही लेकर के लौटूंगा। बस ऐसे ही हम भी इन सिद्धांतों में, इन बहुमूल्य विद्या रूपी रत्नों में, इस सागर में डुबकी लगाने के लिए ही बिल्कुल उस गोताखोर की भांति ही जा रहे हैं। मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय के अंतर्गत हम इस समय ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या के प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। कल तक हमने अघमर्षण के 3 मंत्रों को भाष्य के आधार पर, भाष्य के भाषार्थ के आधार पर भी हमने देखा था और अंत में हमने एक प्रश्न छोड़ा था हम सभी के लिए। इन 3 मंत्रों में मुख्य रूप से सृष्टि की रचना संबंधी, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये संसार बना कैसे है, इससे संबंधित निर्देश इन मंत्रों में है। दूसरे शब्दों में दर्शनकार की शैली से कहें तो सांख्य और वैशेषिक विद्याओं के सूत्र विद्यमान हैं इन मंत्रों में। सामान्य शब्दों में कहें तो संसार कैसे बना, इसका बीज, इसका निर्देश इन मंत्रों में विद्यमान है। इससे पाप की निवृत्ति कैसे हो, हमने तीनों मंत्रों का स्वाध्याय पंचमहायज्ञ विधि के अनुसार किया, इसके अर्थ को जानने का प्रयास किया। ये हमने कल एक प्रश्न छोड़ा था, तो हम आगे बढ़े उससे पूर्व हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप में से किसी को ये बात स्पष्ट हुई, इसके विषय में कुछ बोध, कुछ स्पष्टीकरण, कुछ अनुभव? यदि है तो पहले आप अपना साझा कर लें।
नहीं है, किसी को भी स्पष्ट नहीं है इसके विषय में। अच्छा, चिंतन क्या है? आप कैसे चिंतन करते हैं इसको लेकर के? जिस संदर्भ का नाम इन्होंने अघमर्षण रखा है, जिस प्रकरण का नाम, उसको आप किस दृष्टि से विचार करते हैं, वो साझा कीजिए। जी, नंदन जी। जी आचार्य जी, ब्रह्म यज्ञ का अघमर्षण प्रकरण है। और अघ पाप और मर्षण, जिसके लिए आपने निवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है, उसके लिए हम मसलना जैसे शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। पाप वृत्ति को मसलना, उसको नाश करना, अपने अंदर हमको पाप वृत्ति से बचना है। मैं देख रहा था पंचमहायज्ञ विधि में, जब भी कक्षा होती है तो मैं संबंधित सामग्री को अपने पास रखता हूँ और उसी के अनुसार देखते हुए चलता हूँ। मैं देखा कि ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में पाप से दूर रहने के उपदेश हैं, ये पंचमहायज्ञ विधि बोल रही है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार पूर्व कल्प की सृष्टि में जगत की रचना की, और जैसे जीवों के पुण्य पाप थे, उनके अनुसार ईश्वर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाए हैं। हम सृष्टि के दूसरे तत्वों को न भी ध्यान दें, जल पर्वत ये आदि कैसे बनाए, हम अगर अपनी बात करें कि हमको अगला जन्म हमारा कैसा हो, तो उसके लिए हमको इस जन्म में ही अपने पाप वृत्ति को समाप्त करना होगा, तभी हमको ये मनुष्य देह प्राप्त हो सकती है। और मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भी हमको उत्तम घर, जिसमें हम जो ब्रह्म प्राप्ति की धारणा है, मोक्ष प्राप्ति की धारणा की बात जहां तक हम करते हैं, तो वो मोक्ष प्राप्त में उस घर परिवार में जहां हमको इस तरह की सुविधाएं प्राप्त हो सकें, ऐसे घर में हमारा जन्म हो, तो इसके लिए हमको इसी जन्म में अपनी व्यवस्था, अपनी तैयारी करनी होगी। ओम जी, बढ़िया, विवेचना अच्छी है। आपने एक बात कही, इन मंत्रों में ऐसा उपदेश है, इन मंत्रों में, कि पाप पुण्य के अनुसार जीवों के जैसे कर्म होते हैं, पाप पुण्य आदि, उनके अनुसार सृष्टि रचता है। पाप पुण्य के अनुसार सृष्टि रचता है, ये बताया है, ये बिल्कुल सही है। और अर्थापत्ति से ये बात पुष्ट होती है, इस बात का स्पष्ट संकेत हमें प्राप्त हो जाता है कि जैसे जिन जीवों के कर्म होंगे, वैसे ही उन्हीं कर्मों के आधार पर सृष्टि का निर्माण होगा। इतने अंशों में ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और किसी का इस विषय में कोई चिंतन? देखो, संकोच ना करें। मैं सबसे पहले आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, हम सब स्वाध्याय, मैं भी स्वाध्याय ही कर रहा हूं, मैं भी आप ही की भांति बिल्कुल स्वाध्यायशील ही हूं। मैं भी, हम सब बिल्कुल एकत्र रूप से, जैसे गुरु का कुल होता है ना, तो हमारे गुरु हैं ऋषि परमात्मा, उन्हीं परमात्मा प्रदत्त ऋषियों की परंपराओं का अनुकरण करते हुए हम उन्हीं के कुल में, अर्थात उसी गुरुकुल में, उसी परमात्मा प्रदत्त ऋषि कुल में हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, उन्हीं के ग्रंथों का आश्रय करके। तो हम सब स्वाध्यायशील ही हैं, हम सब एक दूसरे के लिए एक प्रकार से विद्यार्थी ही हैं, अनुज ज्येष्ठ हो सकते हैं, बस ये हो। किंतु
तो कोई संकोच ना करे, आपको कुछ तो स्पष्टीकरण होता ही होगा ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। एक पक्षीय कक्षा होती तो उसमें आनंद नहीं आता, अन्यों की भी योग्यता बढ़े, अन्यों को भी चिंतन करने का अवसर के साथ साथ, केवल अवसर ही नहीं, चिंतन का करने का अवसर मिलने के साथ साथ चिंतन करना भी सीखें, मैं इसको और अधिक ठीक समझता हूं। केवल अवसर मिले ऐसा ही नहीं, चिंतन करना किस प्रकार से ये भी कुछ पृष्ठभूमि उसको प्राप्त हो, मैं इसको और भी अधिक अच्छा मानता हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। जी रामपाल जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य नमस्ते। जी, जब हम संध्या करते हैं, अब तो अभ्यास में नहीं, पहले ज्यादा था, तो उसमें जैसे अहोरात्राणि विद्यस्यमि स्तोवसी ये सारे मंत्रों का भाव सा ऐसा मन में आता था, कहीं पहाड़ दिखाई से देते थे तो कल्पना सी होती थी, कहीं दिन और रात और ये वो सारे जंगल वंगल से भी दिखाई देते थे, सूर्य चंद्रमा की कल्पना की जाती थी, ऐसा कुछ भाव सा आता था आदि मन में। जी जी आचार्य। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, अधिक समय ना लेते हुए जो मुझे बात समझ में आती है वो भी मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। अघ यानी पाप, मर्षण अर्थात मसलना या निवृत्ति, हटाना, दूर करना इत्यादि। सृष्टि निर्माण समझ में आ जाए, सृष्टि निर्माण का कारण क्या है, ये जो सृष्टि निर्माण इसमें बताया जा रहा है ये कार्य है। यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, इससे पूर्व मंत्र में समुद्रात अर्ण समुद्रादर्ण वादधि इत्यादि। ऋतंच सत्यंच अभिधात तपसः अधि अजायत इत्यादि। मुख्य रूप से कार्य कारण की दृष्टि से इस पर विचार करते हैं एक बार। ये जो सृष्टि रचना संबंधी निर्देश है इसमें ये कार्य है, अर्थात सृष्टि इस प्रकार से रची गई, और इसमें कार्य के साथ साथ कारण का भी निर्देश है कि इस आधार पर रची गई है, अर्थात जिसके जैसे कर्म थे उन कर्मों के आधार पर ही सृष्टि रची गई है। वर्तमान में इस सृष्टि को कार्य रूप में ले लें तो इसका कारण क्या है, परमात्मा अपनी इच्छा से जैसा बनाना चाहे वैसा नहीं बनाता है, नियम नहीं बदलता है, वही ऋत और सत्य। ऋत यानी जैसा मूल सिद्धांत, मूल कंसेप्ट्स, रूल रेगुलेशंस में कोई चेंजेस नहीं है, अनचेंजेबल है, वो एक जैसे रहते हैं सदैव। जो लॉज हैं, जो नियम हैं, जो कानून है वो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। रचना यानी व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है और उसका आधार क्या है, जीवों के कर्म। इतनी बात। अब देखो, पाप करता कब है, जीव पाप में प्रवृत्त कब होता है, दो विचार हैं। संदर्भ भी दे देता हूं, ये कहां से आपको समझ में आएगा। पंडित चमुपति जी मेरे प्रिय विद्वानों में से एक हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से गहनता से अनुभव करने का प्रयत्न करता हूं, कम शब्दों में बड़ी गहरी बात लिखते हैं, वहां देखिएगा। तो उन्होंने, उनकी एक पुस्तक मिलती है संध्या रहस्य, ये वहीं का संदर्भ आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। अच्छा, आपको दिखा भी देता हूं, यहां से देखिए, बिल्कुल वैसा ही। इन मंत्रों का नाम अघमर्षण मंत्र है। अघ का अर्थ है पाप और मर्षण दूर करना, अर्थात पाप को दूर करना। स्वामी जी का मत है कि जब पाप मन में आए इन मंत्रों का ध्यान करो, पाप हट जाएगा। स्वामी जी का मत है कि जब पाप मन में आए इन मंत्रों का ध्यान करो, पाप हट जाएगा। इसमें हेतु क्या है, यहां से पकड़िएगा, इसमें हेतु क्या है, यही हम सबकी भी जिज्ञासा है। पाप का मूल केवल अपने स्वरूप तथा स्थिति का अज्ञान है। पाप में प्रवृत्त कब होता है जीव,
अपने स्वरूप तथा स्थिति का अज्ञान, ज्ञान का अभाव अथवा विपरीत ज्ञान। ज्ञान के अभाव को भी अज्ञान कहते हैं और विपरीत ज्ञान को भी अज्ञान, अविद्या शब्द से भी कह दिया जाता है। और इसके दो प्रकार हैं, उनको समझिए। कोई तो अपने आप को परमात्मा का बड़ा भाई समझता है और अन्य प्राणियों पर अत्याचार करना उस ज्येष्ठ भ्रातृत्व का स्वाभाविक फल जानता है। वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा उड़ा। यह कहा गया अज्ञान का एक रूप है। एक स्थिति ऐसी है अज्ञान की, और दूसरी स्थिति कैसी है? एक और महाशय अपना इतना भी अस्तित्व नहीं जानता जितना जड़ प्रकृति का। वह रेंगता है, गिड़गिड़ाता है। आत्मविश्वास उसमें नहीं, आत्मविश्वास उसमें है ही नहीं। काम करने का उत्साह उससे कोसों दूर है। यह एक उक्त अज्ञान का दूसरा रूप है, जिसका लौकिक नाम भय है। अभयम मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात। लौकिक नाम क्या है इसका? भय। ये जो दूसरे वाला है। जब जो आत्मा, जी नमस्ते, जो आत्मा, जो जीव अपने को इतना भी नहीं समझता कि जितना जड़ वस्तु। इसके लिए स्वामी जी एक बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, जड़ बुद्धि। जिसकी बुद्धि में जड़ता अधिक आ जाती है उसकी ये दशा होती है। अर्थात मूल भाव क्या है? जिसकी बुद्धि में जितनी अधिक चैतन्यता होगी, या यूं कहें दूसरे दार्शनिक शब्दों में, जो जितने चैतन्य स्वरूप में अवस्थित होता चला जाएगा उतना ही निर्भय होता चला जाएगा। और जो जितने चैतन्य स्वरूप से भिन्न अर्थात जड़ता आदि स्थितियों में रहेगा उतना ही अज्ञान अर्थात भय युक्त रहेगा। ये दो कारण हैं पाप के। पाप का मूल अज्ञान है, और अज्ञान दो प्रकार से, एक परमात्मा का बढ़ावा ही अपने आप को मान ले, और फिर अपने से अन्य जीवों पर, छोटों पर अत्याचार करना उसका मान लो अधिकार सिद्ध है। ये भी अपने वास्तविक स्वरूप से ऊंचा उड़ रहा है। एक प्रकार का ये ज्ञान है। जैसे कहते हैं ना, सामान्य इसके लिए कहावत देखो, धरती पे रह के चल, आकाश में मत उड़। ये सामान्य कहावत भी है हमारे बड़ों की। देखो, इतनी गहरी बात को बस दो शब्दों में कह देते हैं। और एक दूसरी स्थिति जड़ता वाली। ये दोनों ही पाप करने का मूल साधन बनती है। ये दोनों स्थितियां, ये दोनों प्रकार का अज्ञान। बस संसार में पाप जितना होता है इन्हीं दो कुत्सित कारणों से होता है। जिसने इन दो का नाश किया वह पापों से छूटा। रोग का नाश मूल के नाश से होता है। अगर शरीर में फोड़ा हो, फोड़े के ऊपर तो औषध आदि लेप करें, किंतु फोड़ा बना किस कारण से है? क्या पथ्य के सेवन से फोड़ा बना और किससे वो बढ़ रहा है, उसका कोई विचार ना करे, ना वैद्य ना रोगी। तो ये बताओ, क्या फोड़ा ठीक हो पाएगा? क्यों जी? नहीं जी। बस रोग का नाश रोग के मूल के नाश से होता है। भला जिसने इन मंत्रों में वर्णित ईश्वरीय महिमा का चिंतन एक बार भी कर लिया, वह अभिमान क्या खाक करेगा? जहां दरिया है वहां बिंदु क्या? लाखों करोड़ों जीवों की आत्मा जिसके आगे हाथ बांधे हैं, उस पर एक जीव का दबाव हो असंभव है। रहा भय, उसका भी इसी चिंतन से मूलोच्छेदन होगा। मूल ही, कारण ही समाप्त हो जाएगा। मूलोच्छेदन, कारण को हटा दो तो कार्य स्वयं नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो परमात्मा हाथी का रक्षक है वही
चीटी, च्यूंटी का भी रक्षक है, चीटी को च्यूंटी भी कह देते हैं। अत्याचारियों तथा बलवानों के सिर पर उस शासक का दंड और दबाव है। तनिक आगे विचारूं तो कर्म फल की श्रृंखला से आवागमन का सिद्धांत अवगत होगा और वही आधार है पवित्र आचरण का। संध्या में अघमर्षण इसलिए आया है कि इन पर रोज ध्यान दिया जाए और पापों को दूर रखा जाए। अब हम देख लें, इतने भी ना लौट जाएं, यानी कई लोग इतने बिछ जाते हैं, इतने विनम्र हो जाते हैं, अपने आप को चेतन तक मानने को तैयार नहीं। नहीं, हम कुछ है ही नहीं भैया, कुछ तो हो। अरे सत्तात्मक पदार्थ हो, अस्तित्व है तुम्हारा, अस्तित्व ही नहीं हो तुम, इतना तो हो, अस्तित्व है। सांख्य दर्शन भी इस बात को कहता है, गीता भी इस बात को कहती है, अन्य शास्त्र भी इस बात को कहते हैं, अस्तित्व तो है और जितना है उतनों को तो मानो। तो एक तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं और एक जो है उससे बहुत अधिक मानता है। इसको हटा दें, इसको हटा दें तो निश्चित ही हमें पाप से छुटकारा मिल जाएगा। और हटाने का हेतु क्या है? यही सृष्टि रचना, अर्थात मेरे पास जो व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं उनसे कहीं अधिक बड़ी व्यवस्थाएं परमात्मा के पास उपलब्ध है। और जो मुझे वर्तमान में प्राप्त है, घर, परिवार, गुरु, विद्या, बुद्धि, सामर्थ्य, संस्कार, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, ये सब कब है? हम जीवों के पाप पुण्यों के रूपी जो कर्माशय उसके आधार पर ही प्राप्त है। वर्तमान में जो सृष्टि, यही वर्तमान सृष्टि जो वर्तमान में जिस काल में अब हम वर्तमान हैं, यही सृष्टि को यदि हम आदि काल में देखें, भगवान शंकर के समय में, अगर भगवान शंकर के समय में देखें तो भगवान शंकर के गुरु कौन कहे जाते हैं? महर्षि अंगिरा। महर्षि अंगिरा भगवान शंकर के गुरु हैं, जिनको भोलेनाथ भी कहते हैं आप लोग, जिनको आदि शिव, आदि योगी शिव कहते हैं, इनके गुरु महर्षि अंगिरा हैं। और कई लोग ये प्रश्न करते हैं ना, आज ही ये कंसेप्ट हम और दीक्षा जी विचार कर रहे थे, कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि अच्छा यदि वो भगवान है तो भगवान शंकर के पिता का नाम बताओ। अरे ये तो विचार करो, भगवान शंकर के पिता तो तब होंगे ना जब वो कामज संतान हो, वो तो अकामज संतान है, वो मैथुनी सृष्टि के नहीं अपितु अमैथुनी सृष्टि से प्रकट हैं, उत्पन्न हैं। इसीलिए तो उनका नाम आदि योगी है। आदि योगी, आदि मतलब प्रारंभ। किसका प्रारंभ? योगी का प्रारंभ नहीं, वर्तमान सृष्टि में है तो वर्तमान सृष्टि का प्रारंभ। और भगवान शंकर के गुरु महर्षि अंगिरा, ये स्वीकार किए जाते हैं। इस आधार पर जब हम विचार करते हुए चलें तब हमें ये बात पकड़ में आती है। इसी परंपरा को देखें तो जब भगवान शंकर, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि इन ऋषियों को देखें और उनके बाद की परंपरा, ब्रह्मा, मनु आदि, ये जो परंपरा यहाँ से चली है, महर्षि मनु भी आदि सृष्टि के ही कहे जाते हैं, यद्यपि यहां तक कि इन परंपराओं में देखें उस समय इस पूरी सृष्टि का जो आभा मंडल था, जिसको फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं आप, जिसको ऑरा कह सकते हैं, पूरी सृष्टि का, पूरे संसार का, ऐसा नहीं था जैसे वर्तमान में है। उस समय आकाशवाणी, समझते हैं, आकाशवाणी यानी इतना सत्वगुण प्रधान था उस समय सृष्टि में। वर्तमान में स्थितियां बिगड़ी नहीं थी जितनी वर्तमान में बिगड़ गई हैं। आज फ्रीक्वेंसियों के साथ इतनी प्रकार की छेड़खानी हो गई है, इतने प्रकार की छेड़खानी हो गई है कि जिसकी हम तो कल्पना नहीं कर सकते। एक सामान्य सी बात कह करके आगे बढ़ते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, चाहे जितने भयंकर युग में हम वर्तमान हैं इस जीवन में, लेकिन फिर भी बड़े सौभाग्यशाली। जानते हैं क्यों? जब मैं गंभीरता से शिक्षा आदि वेदांग का अध्ययन करता हूं ना, किसी भी शास्त्र को उठा करके देखता हूं, तो वहां से गूढ़ बातें भी बहुत सारी पकड़ में आती हैं, लेकिन बहुत सामान्य स्थिति भी पकड़ में आती है, बहुत सामान्य। ऐसे कई शास्त्रों को जब उठा करके देख, कार्य कारण सिद्धांत पर जैसे विचार करते हैं
तो जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित ऋषियों ने दर्शनों में किया है, वो दर्शन गांव में रहने वाले एक सामान्य, जिसको हम अनपढ़ कह देते हैं, उस मजदूर के जीवन में नहीं, उसके आचरण में। जब उसके साथ ये वार्ता होती है ना कार्य कारण आदि की, तो कहते हैं ये क्या बालकपन है, ये भी कोई बात है, ये कोई कहने की बात, इसमें क्या गंभीरता, अच्छा इसे तुम इसे शास्त्र कहते हो, ये तो मैं रोज जीता हूं। आजा मेरे साथ एक दिन, तू मेरे पूरे जीवन का एक दिन, पूरे दिन का व्यवहार देख ले, तुझे समझ में आ जाएगा। कार्य कारण छोड़, तुझे पता नहीं कितने सारे जो तू ये बता रहा है कि ये ऋषियों का सिद्धांत है, दर्शन है, बोले फिर तो मुझे किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं है, इत्यादि। और वर्तमान में मस्तिष्क का विकास, मानव मस्तिष्क का जो विकास है वो इतना उच्च हो चुका है, इतना उच्च हो चुका है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। हम वैदिक धर्मी लोग प्राय करके एक बात कह करके नकार देते हैं, हमारे प्राचीन काल में ऐसा था, बहुत कुछ था प्राचीन काल में, आज तो कुछ भी नहीं है। प्राचीन काल में ये था, ऐसा था कि भगवान से साक्षात बातें हो जाती थी। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहा हूं, आज तो कुछ भी नहीं बचा। नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है। वर्तमान में भी इतना कुछ है, इतना कुछ है, बस हम कुएं के मेंढक बने हुए हैं। यदि किसी भी छोटे से, यदि रॉकेट साइंस को आप पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, रॉकेट साइंस के कुछ, केवल कुछ फीचर्स को यदि आप समझने चले जाएं किसी वैज्ञानिक के पास, किसी भी फीचर्स को, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कुछ है। किसी भी यंत्र, मोबाइल, लैपटॉप आदि के, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट को अगर थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें ना, कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान, उसको समझ में आ जाएगा, चाहे जितना बड़ा वैदिक धर्मी है। इसलिए उपस्थितम परित्यज्यान उपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। महर्षि दयानंद जी कहते हैं इस बात को, उपस्थित को छोड़ करके अनुपस्थित के लिए श्रम करना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। वर्तमान में जो विज्ञान उपस्थित है, विज्ञान और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कालखंड से कुछ व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं या विकृत हो जाती हैं, बस ये हो सकता है, अन्यथा तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है सृष्टि आदि रचना वर्तमान में हमें जो प्राप्त है, भले ही कितनी ही क्लिष्ट भी है, लेकिन क्लिष्ट होने के साथ साथ बहुत बहुत विशिष्ट भी है, बहुत विशिष्ट है। इसी वर्तमान सृष्टि के आदि काल में जो सामान्य मनुष्य जन्मे हैं, उनको देखिए आकार आदि स्थितियों को सिखाने के लिए कितना परिश्रम है, कितना परिश्रम है। माता बचपन से सिखा रही है, पिता सिखा रहे हैं, उसके बाद उपनयन, उसके बाद गुरु सिखा रहा है, आचार्य सिखा रहा है, और कब तक सिखा रहे हैं, पूरी की पूरी। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, देखो जी, ये मेरा अपना अनुभव है, समाज में जो मैं रहता हूं, जिन लोगों से मिलता हूं इत्यादि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां से देखिए, ऐसा निश्चित जान के ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन, कर्म और वचन से पाप कर्मों को कभी न करे। ऐसा निश्चित जान के, निश्चेतव्यम एक शब्द आया था ना वहां पर, निश्चेतव्यम, बिल्कुल ऐसा निश्चित जान करके ईश्वर से भय करें। ईश्वर तो स्वयं निर्भय हैं, भय रहित हैं, उनकी समीपता से तो चेतना भयमुक्त हो जाता है, भय रहित हो जाता है, उनके समीप जाने से तो भय समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी ईश्वर से भय करने की बात कही जा रही है। क्या है वो? मन, कर्म और वचन से पाप कर्मों को कभी ना करें। अब एक बात उठाता हूं, पिछले दिनों एक दिन की बात है, कक्षा में हमने एक बात कही थी, आज मैं ध्यान नहीं करवाऊंगा, क्योंकि पिछले रात्रि से अभी तक काम के संस्कार उपस्थित हैं। अभी स्थिति पहले की अपेक्षा सामान्य है, किंतु उपस्थित है, और ये बात मैंने सबके समक्ष साझा की थी। और फिर बाद में एक और बात कही थी, मुझे तो अपनी प्रतिष्ठा बचानी चाहिए ना, मैं तो इस समय एक प्रकार से इस कक्षा के संचालक की भूमिका में, यदि आचार्य ना भी माने थोड़ी देर के लिए, तो कक्षा का कम से कम नेतृत्व तो कर रहा हूं ना, तब भी मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचानी चाहिए। तब
इन लौकिक जनों के समक्ष भी मैं ये क्यों प्रकट करूं? इसको तो गुप्त रखना चाहिए ना। नहीं, संसार के लिए कुछ, परिवार के लिए कुछ और स्वयं के लिए कुछ। निश्चित ये पाप ही है, ये पाप कर्म ही होगा। ऐसा व्यक्ति निष्पाप हो ही नहीं पाएगा जो सर्वत्र एकत्वम अनुपश्यति, एक ही को देखता है, सब में एक ही को देखता है, एक ही की व्यवस्था जिसको, एक ही की व्यवस्था सर्वत्र जिसको दिखाई देती है, वो सबके भीतर किसको देखता है? आत्मा के भीतर विद्यमान सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मा को देख रहा होता है। एकत्वम अनुपश्यति। माना कि मैं आप लोगों से छुपा लूं, मान लेते हैं ये जीवन, वर्तमान जीवन 100 वर्षों का है, चलो 100 वर्षों के लिए मैंने आपसे छुपा लिया, लेकिन संस्कार रूप में मैंने अपने चित्त रूपी मेमोरी कार्ड में क्या सेव कर लिया? और जानते हो ये संस्कार रूप में जो सेव हुआ है, इसको इरेज करने के लिए कितने जन्म लेने पड़ सकते हैं, मैं इसकी गणना भी नहीं कर सकता। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति रुकने के पीछे ये मूल कारण है, अघमर्षण। हमने इस पर पूर्व में भी विचार किया था, मैंने कहा था ना, पहले भी मैंने बड़ी स्पष्टता से संकेत किया है इन मंत्रों में, फिर पहले भी। ये देखो मुख्य बात है, ईश्वर से भय इसलिए नहीं करना है कि ईश्वर से हम डरें, ईश्वर से भय इसलिए करना है कि यदि हम मन, कर्म और वचन से विरुद्ध आचरण करेंगे तो निश्चित ही ईश्वर की न्याय व्यवस्था में दंडभागी होंगे। इसी का नाम अघमर्षण है। अर्थात इस बात की पुष्टि देखिए, अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है, बाहर की चेष्टाओं को नहीं, केवल बाहर की नहीं, अंतःकरण के। मेरे भीतर तो काम के संस्कार विद्यमान थे उस समय में, और मैं आपको ध्यान का उपदेश करूं, आचरण कुछ और, भीतर की स्थिति कुछ और उपदेश कुछ और, मन में कुछ, कर्म में कुछ और वाणी में कुछ। पाप नहीं होता, क्यों करूं? प्रतिष्ठा चली जाएगी, चली जाए, कल की जाती अब चली जाए, कोई प्रतिष्ठा की कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मोक्ष थोड़ी ना मिलना प्रतिष्ठा से। आचार्य जी नमस्ते अगर मुझे 100 लोग नहीं 2 करोड़ लोग भी करें, आत्मिक उन्नति थोड़ी ना हो जाएगी उससे। और बल्कि मैं तो धन्यवाद देता हूं, आप लोगों के सहयोग से, परमात्मा की कृपा से ये स्वाध्याय रूपी संकल्प पता नहीं किस स्थिति में आया, और हम आगे बढ़ रहे हैं, सब जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे अंतःकरण को नहीं जान रहे हैं कि जब मैं आपसे छुपा करके आपको ध्यान करूं और भीतर में काम के संस्कार विद्यमान थे, परमात्मा मेरे अंतःकरण को नहीं जान रहे थे। और आपके साथ क्या मैं छल नहीं कर रहा हूं? दंड नहीं मिलेगा क्या? इतने स्तर पर अघमर्षण हो रहा है? नहीं हो रहा है। इससे पाप कर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देवे। सर्वथा कहा है शब्द, देखिए सर्वथा। बस 100 वर्षों का यदि जीवन मान लें, बस 100 वर्षों के एक छोटे से कालखंड के लिए झूठी प्रतिष्ठा, लौकिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मैं अपने परमपिता की आज्ञा का उल्लंघन करूं, मैं अपने श्रेष्ठ पिताओं ऋषियों की आज्ञाओं का उल्लंघन करूं, केवल लौकिक प्रतिष्ठा जो जो जलबिंदु के समान है, बुलबुले के समान है, जिसका कोई अस्तित्व दिखता ही नहीं है, और अस्तित्व रहने से भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। बस ऐसा चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, किसी प्रकार से नहीं चाहिए। अस्तु। शन्नो देवी रीति, शन्नो देवी इति पुनः आचमेत। शन्नो देवी इस मंत्र से पुनः आचमेत, आचमन करें। ततः उसके बाद गायत्री आदि मंत्रार्थान, गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ पूर्वक, गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ पूर्वक, फिर से पढ़ रहा हूं, क्या है? अघमर्षण के बाद शन्नो देवी मंत्र से पुनः आचमन करें 3, और उसके बाद ततो
गायत्री आदि मंत्रार्थान, गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ पूर्वक मनसा विचारयेत। मनसा परिक्रमा यहां से प्रारंभ होती है। पुनः फिर से परमेश्वरेण इव सूर्यादिकं सकलम जगत रचितम इति परमार्थ परम अर्थ स्वरूपम ब्रह्म चिंतयित्वा परम ब्रह्म प्रार्थयेत। पुनः परमेश्वरेण, परमेश्वर के द्वारा, इव ही सूर्यादिकम, सूर्यादि सकलम जगत, समूचा जगत, रचितम इति रचा गया है, इति ऐसा, परम अर्थ स्वरूपम ब्रह्म चिंतयित्वा, ऐसे परम शुद्ध स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करते हुए, चिंतयित्वा परम ब्रह्म प्रार्थयेत, पर ब्रह्म से प्रार्थना करे। क्या करे? तो देखो अब इस बात को पढ़ लेते हैं, बढ़िया समझ में आएगी। यहां से शन्नो देवी रीति इस मंत्र से 3 आचमन करें, तदनंतर तदअनंतर उसके बाद गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ विचार पूर्वक परमेश्वर की स्तुति, अर्थात स्तुति किसे कह रहे हैं? देखो स्तुति शब्द को भी यहां पर पढ़ लीजिए। अर्थात परमेश्वर के गुण और उपकार का ध्यान कर पश्चात प्रार्थना करें। परमेश्वर के गुण और गुण से उसने जो उपकार किया है, परमेश्वर का स्वभाव है, ये उसका गुण है, उसने जो उपकार किया है इसका ध्यान करते हुए अब प्रार्थना करे, अर्थात प्रतिज्ञा करे। हे पिता, तुम इतने श्रेष्ठ हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मैं आपका पुत्र हूं। सर्वश्रेष्ठ तो मैं नहीं हो सकता, किंतु श्रेष्ठ अवश्य हो सकता हूं, आर्य अवश्य हो सकता हूं। गर्व से कहो हम आर्य हैं, गर्व से कहो हम श्रेष्ठ हैं, गर्व से कहो हम वेदानुगामी हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम परमात्मा के पुत्र हैं। ऐसी प्रतिज्ञा करे भीतर में, ये उत्साह, ये उमंग, ये स्पंदन भीतर में अनुभव करे। प्रार्थना अर्थात प्रतिज्ञा, परमात्मा की सन्निकट होकर के ऐसी प्रतिज्ञा, जहां पिता का हाथ सर पर हो, उसके बाद उस पुत्र के, उस संतान के बल का एक बार हम सब ने अनुभव किया है। क्या विशेष अनुभव होता है। पिता का हाथ सर पर हो तो लौकिक दृष्टि से भी देखिए, पुत्र चहुमुखी सामर्थ्यशाली दिख अपने आप को प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करते हुए अपने आप को ऐसा ही पाता है। और जहां सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा का सर्वत्र आश्रय जिसके भीतर में सदैव विद्यमान रहे। अब सोचो तनिक, अब विचार करो तनिक। क्या कोई कल्पना करेगा इस स्पंदन के साथ, मैं मेरे पिता को इतना श्रेष्ठ जान रहा हूं, उसके गुण इतने उत्कृष्ट हैं। मनसा परिक्रमा में जानेंगे ये बात, और एक एक मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा जान करके मेरा पिता इतना श्रेष्ठ है, ऐसे ऐसे विशिष्ट गुण हैं, और इन गुणों की सार्थकता उसके स्वयं के लिए तनिक भर भी किंचित मात्र नहीं है, सब कुछ मेरे ही लिए है। मैं ऐसे सर्वश्रेष्ठ परम पिता, ऐसे सर्वव्यापक, ऐसे सर्वंतर्यामी पिता की संतति हूं। मैं चेतना, मैं आत्मा। ये स्पंदन भीतर में आती है अपने पिता के गुणों के विषय में इतना बोध होने पर। देखो ये जो बल प्रकट होता है, ये जो सामर्थ्य की अनुभूति होती है, तब प्रार्थना करता है, अर्थात अपने पिता के समक्ष ये प्रतिज्ञा करता है, आप सर्वशक्तिमान हो, मैं भी आपकी शक्ति को धारण कर रहा हूं। आप सर्वज्ञ हो, मैं भी आपकी सर्वज्ञता में निमग्न हो रहा हूं, मैं भी ज्ञानमय हो रहा हूं। जैसे अग्नि में धातु अग्निमय हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ज्यों की त्यों ऐसे। अर्थात सब उत्तम कामों में ईश्वर का सहाय चाहें और सदा पश्चाताप करें कि
मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों से जगत का उपकार कुछ भी नहीं बना। मेरा पिता इतना श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसके गुणों की सार्थकता परार्थ है, स्वार्थ तो कुछ है ही नहीं, और मैं उसका पुत्र हूं, मैं आत्मा, मैं चेतना उसका पुत्र हूं। मेरे जीवन में मेरे पिता का एक गुण का तनिक अंश भी नहीं है। मेरा जीवन तो निरर्थक है। मनुष्य देह पा करके, मानव देह पा करके हम लोगों से जगत का यदि कुछ भी उपकार बन नहीं रहा है, निरर्थक है। पश्चाताप करे, सदा पश्चाताप करे। ये शब्द देखो, सदा पश्चाताप करे। जैसा कि ईश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति करके सब जगत का उपकार किया है, वैसे हम लोग भी सबका उपकार करें। इस काम में परमेश्वर हमको सहाय करे कि जिससे हम लोग सबको सदा सुख देते रहें। तदनंतर ईश्वर की उपासना करें। ऐसे भाव, ऐसे गुण जान करके और डूब जाएं, बस डूब जाएं। जैसे मानो लंबी घनेरे जंगल, कटीली झाड़ियों में घनघोर अंधकार से गुजरता हुआ एक यात्री गुजर रहा है प्रकाश की खोज में, और एक स्थान पर उसको सर्वत्र चहुं ओर प्रकाश दिखता है। उस प्रकाश को पाकर के जैसे वो मग्न हो जाता है उस प्रकाश में, बस वैसे ही हम भी मग्न हो जाएं, तल्लीन हो जाएं, डूब जाएं, उसमें खो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल यही है उपासना। स्तुति क्या है? उसके सामर्थ्य, और उसके सामर्थ्य का जो प्राकट्य है स्वयं के लिए नहीं है, ये है उसकी स्तुति। प्रार्थना इन सामर्थ्यों का जो प्राकटन है, इन गुणों का जो प्रकटीकरण है, वो दूसरों के लिए, पर के लिए, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रार्थना अर्थात प्रतिज्ञा, और इस प्रतिज्ञा के बाद कि मेरा पिता इतना श्रेष्ठ है, मेरी माता जगत जननी मां जगदम्बा, जगत की अंबा, मां को अंबा कहते हैं संस्कृत में, अंबा भी कहते हैं मां को, अंब, अंबा आदि औषधियों के भी नाम है, तो मां को अंबा भी कहते हैं। जगत की मां कौन हो सकती है? कोई स्त्री हो सकती है क्या? कोई देहधारी हो सकता है क्या? समूचे जगत का हो सकता है क्या? लौकिक दृष्टि से कुछ चक्रवर्ती आदि स्थितियों को कह दिया जाता है, लेकिन समूचे जगत का नहीं हो सकता। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ऐसी कोई जगदम्बा नहीं हो सकती जो ईशावास्यमिदं सर्वम। ऐसी जगदम्बा तो मेरी वही सर्वज्ञ मां है, वही परम पुरुष है, वही सर्वज्ञ पुरुष है, वही सर्वव्यापक परमात्मा है। ऐसा हमको सदा सहाय करें कि जिससे हम लोग सबको सदा सुख देते रहें। तदनंतर ईश्वर की उपासना करें। सो दो प्रकार की है, इस बात को पकड़ लीजिए। पूरी की पूरी दो शाखाएं चली हैं, एक निर्गुण सूफी शाखा बताई जाती है और एक सगुण सूफी शाखा बताई जाती है। उसमें रहीम, कबीर और अन्य जितने भी तुलसी आदि हैं, सब के सब आ जाते हैं। जितने भी दास नाम से मिलते हैं, कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि सब आ जाते हैं। इन दोनों को समझना ना, तो बस ये छोटा सा अनुच्छेद पकड़ लीजिए गंभीरता से। मैं उनकी बातों को नकार नहीं रहा हूं, ध्यान रखिए। ये जो आग्रह बुद्धि है, मैं बिल्कुल इसका मतलब वो कहते हैं ना, अति में नहीं हूं। वेद मेरे लिए सर्वोपरि हैं, ऋचाएं मेरे लिए सर्वोपरि, क्योंकि वो ऋत हैं। लेकिन वेद के आश्रय में बैठ करके यदि कबीरदास भी कुछ लिखता तो मेरे लिए वह भी उतना ही आदरणीय है। तुलसीदास भी यदि कुछ गंभीर बात को लिखता है तो मेरे लिए वह भी उतना ही आदरणीय है। और यही नहीं, अनेकों अन्य भाषाओं के विद्वान भी कुछ गंभीर बातों को, फारसी आदि में ऐसे बहुत सारे शेर शायरी आदि मिलती हैं जहां पर बहुत गूढ़ बात है, बहुत गूढ़ गहरी बातें हैं, तो मेरे लिए वो भी उतनी ही आदरणीय है। लेकिन परम प्रमाण मेरी आत्मीयता वेद के प्रति है, अन्य गुण है, यूं समझ लीजिए। स्वतः प्रमाण मेरे लिए वेद है, और बाकी सब यदि वेद के अनुकूल है तो प्रतः प्रमाण को किसी को भी स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब बताओ,
कबीरवादी, तुलसीदासवादी, किसी के साथ भी हमारा आग्रह रहेगा, लेकिन आर्य समाज को सबसे पहले अगर कुछ सिखाया जाता तो वो सिखाया जाता चिढ़ना, द्वेष, जलन, ईर्ष्या और निरर्थक विरोध, जिसे ये खंडन कहते हैं। खंडन, खंडन का खा भी नहीं पता कि खंडन का प्रयोजन क्या है। खंडन सब प्रयोजन होता, निष्प्रयोजन नहीं। जैसे गेहूं का खंडन किया जाता ना दलिया बनाने के लिए, दलिया बनाना प्रयोजन है गेहूं का खंडन, और यदि दलिये का भी खंडन किया जाता है तो उसका उस खंडन का भी प्रयोजन है आटा। और इतने खंडन के बाद तब जाकर के इन दोनों खंडन का प्रयोजन है आटे को मथ करके, वो जो मथा जाता है, ये उस चून को, उस आटे को जल आदि के साथ मिलाकर के जो मथा जाता है इस मंडन के लिए। तो ऊपर से वहां से जहां से गेहूं को खंडन करके दलिया, और दलिये से आटा, और आटे से यहां तक अब जो गूंथ करके बनाया गया है, इस मंडन के लिए गेहूं का दलिया बना था और दलिये का खंडन होकर के आटा बना था। और आटे का भी अब ये जो तैयार हुआ है इसके लिए ऊपर से नीचे तक ये खंडन था। बताओ किसको स्पष्ट है? बस 2-3 बातें पकड़ लिए और उसी का राग अलापते रहते हैं। भयंकर द्वेष है, किसी दूसरे सिद्धांतवादी चाहे वो जितना बड़ा विद्वान हो, सुनना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनना है। पता नहीं किस बात का अहंकार है, पता नहीं क्या समझे बैठे अपने भीतर में। अरे तुम्हारी जितनी कुल योग्यता है ना, इतने उनकी उन परंपराओं में तुम्हें उनसे जितनी तुम्हारी कुल योग्यता है इतना उनका बालक मिल जाएगा। उसके आचरण में तुम तो शब्दों को ढो रहे हो मात्र, उनके बालक के आचरण में मिल जाएगी तुमसे अधिक विद्या। लेकिन पता नहीं किस बात का हट है, किस बात का दुराग्रह। दुराग्रह स्वयं में है, देख दूसरों में रहा है। भयंकर हठी स्वयं है, कहता सारे संसार को फिर रहा है वो इतने हठी है, वो इतने हठी है। सब परंपराओं में सब प्रकार के लोग मिल जाते हैं, लेकिन आर्य समाज की जो दुर्गति है, मुख्य दुर्गति, उसके पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, प्रचार का वही पैटर्न है, वही, कुछ भी बदलाव नहीं है। अगर देखें तो महर्षि दयानंद जी के बाद महर्षि दयानंद जी ने जो काम किया वो उनका स्वतंत्र मौलिक काम था, और उसके बाद भी महर्षि दयानंद जी के बाद जिन विद्वानों ने काम किया उन्होंने भी ऋषि दयानंद को अपने अपने स्तर पर समझ करके उन्होंने भी मौलिक दृष्टि से काम किया। लेकिन आज जानते हो क्या स्थितियां हैं? पिछले दिनों दीक्षा जी ने एक बड़ा लेख लिखा था, बहुत बढ़िया, मुझे आर्य समाज से चिढ़ क्यों है। अच्छा, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे, नाम नहीं लूंगा गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारे विद्वान सन्यासी तक ने जहां जहां समूहों तक वो गया तो उन्होंने कहा हमसे बात कीजिए, हम समाधान देंगे। ये स्थिति है, ये स्थिति है। मतलब उस लेख को पढ़ने के बाद सन्यासी और बड़े विद्वान ये करें हमसे बात करो, हम समाधान देंगे इसका। नहीं नहीं, बहुत अच्छी भावना है आपकी, बताओ, ये स्थिति है। तो मुख्य बात क्या है? आज सम्मेलन, उत्सव, आर्य समाज के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जानते हैं जो विषय निर्धारित होते हैं, वो विषय जो श्रोता है उसकी मांग के आधार पर या उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित नहीं होते हैं। वो विषय जो भी विद्वान वक्ता को वहां पर बुलाया जा रहा है उसने अपने जीवन में विद्या का निरंतर अभ्यास करते हुए कुछ नया क्या खोजा है, वो विषय नहीं आएगा वहां पर। विषय वो आएगा जो ना श्रोताओं के पल्ले पड़ना है और ना जिसमें विद्वान का कोई प्रत्यक्ष है। विद्वान क्या है? मजदूर से बुरा गुलाम, मजदूर से भी बुरा गुलाम है आज आर्य समाज का विद्वान। कौन निर्धारण करते हैं विषय का? पदाधिकारी, प्रधान करेंगे, मंत्री जी बताएंगे। अच्छा, और उसमें भी निर्धारण कैसे होता है? जिस यजमान की जितनी ज्यादा दक्षिणा जिस आर्य समाज को या जिस आर्य समाज के पदाधिकारी के पास तक पहुंचेगी उसी के अनुसार ये निर्धारण होता है। ये स्थिति है। खाक उन्नति होगी, खाक बढ़ेगा आर्य समाज, और चिल्लाते फिरते आर्य समाज ये, आर्य समाज वो। अरे जो है वो उसको छोड़ो, तुम क्या हो तुम ये देखो। सबसे पहले क्या उन्नति, क्या दूसरों को सुख दे पाओगे? जो स्वयं दुखी हो वो दूसरों को कभी सुख नहीं दे सकता। और अधिकांश, चाहे उनमें मैं भी हूं, अधिकांश आर्य समाजी भयंकर दुखी है, भयंकर भयंकर दुखी है आग्रह से, इसी मत के आग्रह से। महर्षि दयानंद जी ने कहा था कि मत के आग्रह में फंस करके बुद्धि विरुद्ध हो जाती है। निश्चित बात है, अन्य
मत पंथ जो विकृत हो चुके थे, विकृत परंपराओं को उद्धृत करते हुए ऋषि दयानंद ने ये लिखा था। लेकिन वर्तमान में देखें, अधिकांश आर्य समाजियों की भी अब ये स्थिति हो गई है। आर्य समाज को भी उन्होंने वैसा ही विकृत मत बना दिया जैसा स्वामी जी ने इस्लाम, ईसाइयत आदि के लिए लिखा था, बिल्कुल वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों इत्यादि। इन सारी बातों को कहने के पीछे मुख्य तात्पर्य, मुख्य उद्देश्य, आग्रह क्यों रखना है? ज्ञान मेरी पपोती नहीं है, ज्ञान पर कोई एकाधिकार नहीं होता, ज्ञान किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ज्ञान की सार्थकता कल्याण के सिद्ध कर लेने में है, वाद विवाद में नहीं, विरोध में नहीं, खंडन मंडन में नहीं। खंडन आवश्यक हो तो कर लेना चाहिए, लेकिन खंडन सोद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य सहित। निरुद्देश्य खंडन ही होता है अधिकांश। इसलिए, और ऐसा करने से क्या होगा? तो जैसा मैंने अभी कहा, जितनी भी दास परंपराएं हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि, निर्गुण सूफी और सगुण सूफी, दोनों को यदि समझना तो ये कंसेप्ट, ये छोटा सा अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ पाएंगे क्या हम? हाँ, पढ़ लेते हैं। एक सगुण और दूसरी निर्गुण। ईश्वर की उपासना कैसी है? दो प्रकार की, सगुण और निर्गुण। जैसे अब सगुण और निर्गुण शब्द का अर्थ गलत किया जाता है, उसकी दृष्टि से वो भी सही है जैसा वो करते हैं, लेकिन परमात्मा के संदर्भ में जब ऐसा समझना हो तो वहां पर भ्रम है, वेद विरुद्ध है। जो निर्गुण और सगुण की उपासना कबीरवादी, तुलसीवादी, सूरदासवादी और अन्य जितने भी ये वादी हैं, जो ये इस सगुण उपासना और निर्गुण उपासना की जो अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। सगुण उपासना किसे कहते हैं? वो साकारवाद को सगुण उपासना कहते हैं, अर्थात प्रतिमा पूजन आदि को वो सगुण उपासना कहते हैं। और निर्गुण उपासना, निराकार उपासना को निर्गुण उपासना कहते हैं। अरे मतलब सामान्य सी बात है, बिल्कुल सामान्य सा कंसेप्ट है, बिल्कुल सामान्य सा। जो बात, जो अर्थ, जो निरुक्ति भी यदि वेद के विरुद्ध जा रही है, उस निरुक्ति का संशोधन कर लेना चाहिए। देखिए क्या है वो दो। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, चेतन, व्यापक, अंतर्यामी, सबका उत्पादक। सबका उत्पादक अर्थात आत्मा का उत्पादक नहीं है, प्रकृति का उत्पादक नहीं है, व्यवस्थाओं की दृष्टि से उत्पादक कहा जाता है। परमात्मा का जो ब्रह्म नाम है, ब्रह्म, वो संसार को बनाने के कारण है, अर्थात प्रकृति रूपी प्रधान से, प्रकृति रूपी कारण से संसार रूपी कार्य का उत्पन्न करना, अव्यक्त से व्यक्त स्थिति में लाने के कारण उसको उत्पादक कहा जाता है। तो सबका उत्पादक इस दृष्टि से। कई लोग इस शब्द को पकड़ करके खंडन करते हैं, ऐसे कई सारे यूट्यूबर भी आजकल बोले देखो तो हमें तुम्हारे स्वामी दयानंद ने लिखा है सबका उत्पादक है परमात्मा, तो हम कैसे मान लें कि परमात्मा आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है? देखो तुम्हारे दयानंद जी कहते हैं सबका उत्पादक है, तुम कैसे कहते हो है जीव परमात्मा का अंश है? ऐसे ऐसे शब्दों पर भी वो इस प्रकार से अड़ते हैं। धारण करने हारा, धाता, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मंगलमय, सबका मंगल करने वाला। अच्छा, मंगल भारी बता देते हैं, मंगल तो कल्याण है, बता देते तेरा मंगल भारी है तेरे ऊपर शनि की 7.5 है शुद्ध सनातन परमात्मा कैसे हैं? सनातन, ज्ञान और आनंद स्वरूप हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थों का देने वाला, सबका पिता, माता, बंधु, मित्र, राजा और न्यायाधीश है इत्यादि ईश्वर के गुण विचार पूर्वक उपासना करने का नाम सगुणोपासना है। अर्थात परमात्मा इन इन गुणों से युक्त है, परमात्मा जिन जिन गुणों से युक्त है, उन उन गुणों का स्मरण, उन उन गुणों का चिंतन करते हुए, उन उन गुणों की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए उपासना करना, ये सगुण उपासना है। और तथा
निर्गुण उपासना इस प्रकार से करनी चाहिए कि ईश्वर अनादि अनंत है, जिसका आदि और अंत नहीं, अजन्मा है, अमृत्यु, जिसका जन्म और मरण नहीं, निराकार निर्विकार, जिसका आकार और जिसमें विकार नहीं, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द अन्याय अधर्म राग दोष अज्ञान और मलिनता नहीं है, जिसका परिमाण छेदन बंधन इंद्रियों से दर्शन ग्रहण और कंपन नहीं होता, जो ह्रस्व दीर्घ और शोकातुर कभी नहीं होता। परमात्मा छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा कर लेता है। भगवान हनुमान परमात्मा थे, हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्पष्टीकरण है। जिसका ग्रहण और कंपन कभी नहीं, तो जो ह्रस्व यानी छोटा दीर्घ यानी बड़ा और शोकातुर शोक से आतुर कभी नहीं होता, भगवान श्री राम। जिसको भूख प्यास शीत उष्ण हर्ष और शोक कभी नहीं होते, जो उल्टा काम कभी नहीं करता इत्यादि, जो जगत के गुणों से ईश्वर को अलग जान के ध्यान करना, वह निर्गुण उपासना कहती है। अर्थात इन इन स्थितियों से रहित है, इन इन गुणों से रहित है परमात्मा, ऐसी स्तुति ऐसी प्रार्थना पूर्वक जो उपासना है, इसे निर्गुण उपासना कहते हैं। तो निर्गुण उपासना से निराकारत्व और सगुण उपासना से साकारत्व कहीं भी सिद्ध नहीं होता। और जिन विद्वानों ने या जिन आचार्यों ने या जिन भावनाशील भक्तों ने ऐसा खोजने का प्रयास किया है, वो भी संशोधन कर सकते हैं। तत्र का बाधा, हमें कोई उनसे आग्रह थोड़े ही है, हमें उनसे कोई द्वेष थोड़े ही है। उन्नति चाहो स्वीकार कर लो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। उतना ही विलंब होगा आपकी उन्नति में, उतना ही आपको कल्याण के लिए उतना ही और लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, आग्रह कुछ भी नहीं। और जब व्यक्ति इतने बड़े सत्य को उद्घाटित करने के बाद भी ये कहता है, भाई अब आपकी इच्छा है, जैसे जैसे हम अपने पिता से सीखें। पिता क्या करते हैं, जब संतान बड़ी हो जाती है, पुत्र हो चाहे पुत्री, तो उनको संकेत से कह देते हैं। जब संतानों के विवाह आदि हो जाते हैं, मान लीजिए किसी के 2 पुत्र हैं 4 पुत्र हैं, तो पिता क्या करता है, संकेत से बच्चों को, अपने उन गृहस्थ पुत्रों को बस संकेत कर दिया, बेटा इसको ऐसे ऐसे कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम ठीक समझो। बस पिता अनुभव से कह रहा है, उसके जीवन का गाढ़ा अनुभव है, अनुभूति है, उसका दर्शन है, वो साक्षात धर्मा है उतने अंशों में, जिस बात को वो हृदय से कह रहा है वाणी के माध्यम से। और फिर भी इतने बड़े इतने गाढ़े अनुभव के कहने के बाद भी, साझा करने के बाद भी क्या कह रहा है, देख लो बेटा बाकी तुम्हारी मर्जी। अब यदि फिर भी संतान ना माने, पक्की बात है, अब इसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। बस हमने भी, ये सबके घर की पैतृक परंपरा है, लगभग सबके घर की ये पैतृक परंपरा है। हर पिता हर माता अपनी पुत्री अथवा पुत्री के जीवन में कुछ भी बिगाड़ देखते हैं, ऐसे ही समझाते हैं, बेटा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐसा करोगे तो आपको लाभ होगा, इसमें ऐसा करोगे तो ये हानि होने से बच जाएगी, बाकी देख लो आप जैसा आपको ठीक लगे। अपने अनुभव से कह भी दिया और कोई आग्रह नहीं है, हट नहीं है, दुराग्रह नहीं है। ये नहीं है कि नहीं ये मेरा अनुभव है, ये मेरा प्रत्यक्ष है और तुझके ऐसे ही करना होगा, नहीं तो अभी कभी AK-47 की 47 तेरे में भीतर उतार दूंगा, तेरे में सारा पीतल अभी के अभी भर दूंगा। भले ही पिता का ये सामर्थ्य हो भी, तब भी बड़े से बड़ा अधिकारी पिता भी अपने संतानों के साथ यही व्यवहार करता है। बस किसी भी मत के अनुयायी को, वो चाहे आर्य समाज का हो चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी मत के अनुयायी में यदि ये गुण हैं, निश्चित जानिए आध्यात्मिक स्थिति बढ़ रही है, एक शांति इसके जीवन में घटित होने लगी है। 3 शांतियां है ना बस एक शांति इसके जीवन में घटित होने लगी है। मुख्य उन्नति का साधन शब्द या शास्त्र नहीं है, विचारधाराएं नहीं है, गुण है, गुण।
गुण है, जैसा कि ये तटस्थ रहे हर जगह, स्वस्थ रहे हर जगह, विकार रहित रहे, आग्रह है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा। अस्तु। तो आज मैंने थोड़ा सा समय भी अधिक लिया, कक्षा हमारी थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुई थी, तो इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। कल से हम मनसा परिक्रमा के एक एक मंत्र पर गंभीरता से विचार करेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग बढ़िया से और अच्छे से गंभीरता से आप भी तैयारी करके आए। मैं आपके साथ साझा करता हूं, आप हम सबके साथ साझा करें। सबका स्वागत है। सब मेरी ही योग्यता क्यों बढ़े, आप भी तो मेरे स्वजन ही है ना। आत्मीय जन ही स्वजन होते हैं। मेरी माता के, मेरी जननी के गर्भ से जन्म लेने वाला ही स्वजन नहीं होता, वो स्वजन होते हुए भी परजन हो जाता है। वास्तव में देखें तो जो आत्मीय जन होते हैं, अर्थात आत्मीय जन किनको कहते हैं, जिस सिद्धांत के साथ, जिस श्रेष्ठता के साथ मैं अपने जीवन के प्रवाह में बढ़ रहा हूं, उसी प्रवाह का अनुगमन करते हुए चाहे जो जहां उपस्थित हो वही मेरा स्वजन है, यही मेरा आत्मीय जन है। इसलिए मैं आपको अपने स्वजनों की कोटि में रखता हूं। और समूह जो कम्युनिटी है उसका नाम इसीलिए इसीलिए परिचित जन, स्वजन इसीलिए रखा है कि उसमें कुछ परिचित है और कुछ स्वजन भी है। अस्तु, आज का विषय इतना रखते हैं। तो एक बार सीधे बैठ करके भगवान को बड़ी कृतज्ञता से, प्रभु आज एक और नई बात समझ में आई, ये हमारे जीवन में मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, प्रभु ये बनी रहे। मेरी दुर्बलता है, मानो मैं अपने सर्वज्ञ पिता से कह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, मैं उनके 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 समर्पण में ये निवेदन कर रहा हूं, मैं भूल जाता हूं प्रायः करके, प्रकृति आदि व्यवस्थाओं में मैं उलझ जाता हूं, भूल जाता हूं इस स्पंदन को। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मैं भूलूं ना, मैं कभी ना भूलूं, ये मुझ में बना रहे जब तक मुझे इसकी आवश्यकता है, कर्ण ना हो जाऊं कि जब आवश्यकता होगी तभी मेरी सिखाई विद्या भूल जाएगा, कर्ण ना हो जाऊं प्रभु, बिल्कुल कर्ण नहीं होना चाहता, अश्वत्थामा भी नहीं होना, अनावश्यक रूप से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहता, जहां बस मुझे कल्याण चाहिए, बस मुझे कल्याण। ऐसी ही शुद्ध भावनाओं के साथ सीधे बैठ करके आंखों को कोमलता से बंद करते हुए मानो हमारी आंखों से करुणा के आंसू झर रहे हैं, परमात्मा के प्रेम में निमग्न होकर के। वाह क्या आह्लाद समझ में आया है आज। बिल्कुल ऐसा ही सुंदर सा स्पंदन और ऐसे ही इन्हीं सुंदर भावों के साथ प्रभु के निज नाम को मानो मैं अपने पिता को पुकार रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही उन नन्हे शिशु की अश्रु भरी आंखों से, जैसे एक बार वो करुणा से जब पुकारता है तो माँ एकदम द्रवित हो उठती है, पिता भी कहता है अरे उसको संभालो, देखो उसका ध्यान करो, उसे कोई कष्ट तो नहीं है। बस ऐसे ही इसी भाव के साथ लंबा गहरा श्वास भरेंगे, प्रणव का उच्चारण करें। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।